हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2020 और बात करेंगे 18 जुलाई 2020 के बारे में जो करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में, और उसके बारे में अपन हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, नोएडा की टेक कंपनी, उस कंपनी का आपको नाम बताना है। उसके चेयरमैन शिव नाडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह अब कौन लेंगे? रोशनी नाडर मल्होत्रा को चुना गया है। उससे नोएडा की टेक कंपनी को नाम बताना है आपको। टाटा है, रिलायंस है, एचसीएल है या फिर विप्रो है। तो देखिए, इसका आंसर कौन सा होगा? एचसीएल होगा। नोएडा की टेक कंपनी है एचसीएल। उसके चेयरमैन शिव नाडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह उनकी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा को चुना गया। रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी को 2,925 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो एचसीएल क्या होगा? इसका आंसर होगा। सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा कोविड-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन विश्व में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड होने वाला एप्लीकेशन बन गया है? कोविड-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना है, विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग होने वाला कौन सा बन गया है। तो देखिए, इन चारों ऑप्शनों में से आरोग्य सेतु क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 ट्रैकिंग आरोग्य सेतु एप्लीकेशन विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला एक एप्लीकेशन बन गया है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन अप्रैल में सबसे ज़्यादा बार 80.8 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। तो आरोग्य सेतु। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के अंतर्गत भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन से नंबर के ऊपर फिलहाल वर्तमान में है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक की सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन से नंबर पर है? तो कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है वर्तमान में। जबकि पहले नंबर पर कौन है? चीन है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? अमेरिका है। और तीसरे नंबर पर भारत है। वीवो इंडिया ने अपने ग्रेटर नोएडा के कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? वीवो इंडिया ने अपने ग्रेटर नोएडा के कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिए 7,500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी कारखाने की क्षमता बढ़ाकर यहां से सालाना 12 करोड़ फोन के उत्पादन करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल का आयोजन इस बार कौन से देश में करने की घोषणा की है? बीसीसीआई ने आईपीएल का आयोजन इस बार कौन से देश में करने की घोषणा की है? तो देखिए, इसमें अमेरिका भी नहीं होगा, श्रीलंका भी नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात होगा, यूएई इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बीसीसीआई ने अभी शेड्यूल बनाया है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से बीसीसीआई ने ये फैसला इनको लेना पड़ेगा है और यूएई में इसका आयोजन करवाया जाएगा। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट जिसका नाम है ला लीगा, वो खिताब रियल मैड्रिड ने अभी हाल ही में सबसे अधिक कितनी बार ये खिताब जीता है? 12वीं बार, 24वीं बार, 34वीं बार या 42वीं बार? तो देखिए, 34वीं बार ये खिताब जीता है। ऑप्शन थर्ड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। रियल मैड्रिड 3 साल बाद में चैंपियन बनी है और उसने बार्सिलोना को लगातार तीसरी बार खिताब जिताने से रोका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया है? 2, 4, 5, 6 कितने साल के लिए स्थगित किया है? 4 साल के लिए इसको स्थगित किया गया है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट थॉमस बेंच है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी के अंतर्गत। निम्न में से किस देश की सरकार ने अभी हाल ही में पबजी के ऊपर पाबंदी लगा दी है? कौन सी देश के सरकार के द्वारा पबजी के ऊपर पाबंदी लगाई गई है? अमेरिका, जापान, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए, पाकिस्तान सरकार के द्वारा पबजी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने यह कहा है कि यह गेम इस्लाम विरोधी है और इस गेम को खेलने से इसकी लत लग जाती है और साथ ही इस गेम से समय की बर्बादी होती है, जिसके कारण पाकिस्तान सरकार ने पबजी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से किस एक्टर के कश्मीरी हमशक्ल जुनैद शाह का अभी हाल ही में निधन हो चुका है? किस एक्टर के कश्मीरी हमशक्ल जुनैद शाह का? तो देखिए, किसके हमशक्ल थे? रणबीर कपूर क्या होगा? इसका आंसर होगा। 28 साल की उम्र में जुनैद शाह का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो चुका है। जुनैद की फोटोज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो ऋषि कपूर भी उनको देखकर हैरान हो गए थे। आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज़ रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को भी हाल ही में किसने तैयार किया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका,
अफ्रीका या फिर जापान, किसके द्वारा तैयार किया गया? आवाज़ की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली। तो देखिए अमेरिका के द्वारा इसको तैयार किया गया है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट मार्च में प्रशांत महासागर के अंतर्गत किया गया था। अब देखिए बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, निपात या फिर सर्वनाम? तो देखिए विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं, जैसे मोहन बहुत अच्छा लड़का है। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर ये अच्छा क्या है? अच्छा तो विशेषण है, और इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। कैसा? बहुत अच्छा। तो ये बहुत क्या है यहाँ पर? ये प्रविशेषण है। यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या होता है? प्रविशेषण होता है। और इस वाक्य के अंतर्गत बहुत क्या है? प्रविशेषण है। जैसे मोहन बहुत अच्छा लड़का है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द, तो व्याकरण का परिचय देना है। आप यहाँ पर क्या है व्याकरण की दृष्टि से? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? तो क्या ही एक सर्वनाम है। देखिए आप, तुम, मैं, वह, उसका, उसे, ये सारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन सेकंड। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसको क्या बोलते हैं? जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, मूल धातु बोलते हैं या फिर यौगिक धातु बोलते हैं? मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? धातु बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखिए ये क्या लिखा है मैंने? भाग लिखा है। भाग क्या है? मूल शब्द है। इसकी क्रिया बनाने के लिए इसमें अपन आप्रत्यय जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा भागा। तो ये क्रिया बन गई। कहने का मतलब है मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? धातु बोलते हैं। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए यहाँ पर आपको किसी एक व्यक्ति विशेष कवि का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, केवल कवि ही पूछा है। तो कवि पूरी जाति विशेष का यहाँ पर बोध करवाता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, इसमें जहाँ जहाँ क्या है? जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। जहाँ जहाँ इसमें क्या है? क्या है इसके अंतर्गत? विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। दो या दो से अधिक उपवाक्य और, तथा, जैसे योजक से जुड़े होते हैं, जैसे और, तथा, एवं, ये जो शब्द होते हैं इनसे दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े हुए होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं अपन? देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आरटेट 2012 में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। सरल वाक्य बोलते हैं उसको अपन, आश्रित बोलते हैं, मिश्र बोलते हैं या फिर संयुक्त वाक्य बोलते हैं। दो या दो से अधिक उपवाक्य और, तथा, एवं से जुड़े होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ऑप्शन डी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मान सकते हैं, राम स्कूल से आया और खेलने लगा। और भी है बीच में, तो राम स्कूल से आया और खेलने लगा, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। आगे वाला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, और आज हम स्कूल जाएंगे। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? देखिए हवा धीरे धीरे बह रही है, इसमें धीरे धीरे जो शब्द है वो हवा के बहने की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण युक्त वाक्य होगा। ऑप्शन थर्ड। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुर है, पुरो, पु या फिर पुर? तो देखिए इसका आप विग्रह करेंगे तो पुर है धन अहित, तो ये पुरोहित बनता है। इसमें कौन सा उपसर्ग है? पुर है उपसर्ग है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है ये बताना है। पार्श्विक व्यंजन इन चारों में से कौन सा है? ल। ल एक पार्श्विक व्यंजन है। दुकानदार में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? दुकानदार में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आर प्रत्यय है, र है, दार है या नदार है? तो देखिए दुकान इसके अंतर्गत मूल शब्द है और दार इसमें प्रत्यय है, तो ये दुकानदार शब्द का निर्माण हुआ है। ऑप्शन सी इसका
आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।